स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सेल का डिफिनीशन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो दोस्तों शुरू करते हैं सेल से। सेल क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल होता है दोस्तों, वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ सभी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? सेल कहते हैं। यही हो जाएगा हमारा सेल का डिफिनीशन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टडी की, मतलब सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है दोस्तों सेल की स्टडी को कहते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों सबसे स्मॉल सेल की, स्मॉल सेल, सबसे स्मॉल सेल क्या है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा है। और सबसे लार्ज सेल जो है दोस्तों ऑस्ट्रिच एग, मतलब शुतुरमुर्गा अंडा जो है सबसे बड़ा सेल है दोस्तों। डिस्कवरी की बात करते हैं दोस्तों। डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज किया था दोस्तों। और सेल थियरी अगर कोई पूछता है सेल थियरी किसने दिया था, तो सेल थियरी दिए थे स्लाइडेन एंड स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ने सेल थियरी दिए थे। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं दोस्तों। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। पहला है प्रोक्रियाटिक सेल, दूसरा है यूक्रियाटिक सेल। अब इसका डिफिनीशन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। प्रोक्रियाटिक का एग्जाम डिफिनीशन है दोस्तों। प्रो मतलब क्या होता है? प्रो मतलब होता है अब्सेंट, और करियन, करियन मतलब न्यूक्लियस। अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोक्रियाटिक। अब्सेंट ऑफ, अगर आपसे कोई डिफिनीशन पूछता है तो आपको क्या बताना है? अब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोक्रियाटिक, क्योंकि प्रोक्रियाटिक सेल जो होता है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। यह है बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियाइड पाया जाता है जिसको डीएनए भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म पाया जाता है राइबोसोम, राइबोसोम जो कि प्रोटीन संश्लेषण करता है, सिंथेसिस करता है। पिलाई पाया जाता है जो कि इसको, और उसके बाद फ्लैजेला भी पाया जाता है जो कि लोकोमेट्री ऑर्गन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, कैप्सूल भी पाया जाता है। यूक्रियाटिक की बात कर लेते हैं दोस्तों। यूक्रियाटिक सेल जो होता है, यू मतलब होता है प्रेजेंट, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। ऐसा ऐसा सेल जिसमें प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज यूक्रियाटिक सेल। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं दोस्तों। एनिमल सेल, प्लांट सेल, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियाटिक एंड यूक्रियाटिक। अब इसका डिफरेंस देखते हैं। प्रोक्रियाटिक जो होते हैं दोस्तों वो ऑलवेज यूनिसेलुलर होते हैं, और यूक्रियाटिक जो होते हैं यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। साइज की बात कर लेते हैं। जो प्रोक्रियाटिक होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं, ये लार्ज इन साइज होते हैं। प्रोक्रियाटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इंस्टेड दे हैव न्यूक्लियाइड रीजन, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है दोस्तों। राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन इसमें 70S का रहेगा, इसमें 80S का रहेगा राइबोसोम्स। प्रोक्रियाट में 70S और यूक्रियाट में 80S। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेंगे, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा बट सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट, सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट रहेंगे। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहेंगे। प्लास्मिड प्रेजेंट रहेगा, प्लास्मिड अब्सेंट रहेगा। डीएनए अरेंजमेंट इज सर्कुलर, डीएनए अरेंजमेंट इज लीनियर। इसमें लीनियर रहेगा, इसमें सर्कुलर रहेगा। लाइसोसोम्स एंड सेंट्रियोल ऑफ सेंट। प्रोक्रियाट में जो होता है दोस्तों लाइसोसोम और सेंट्रियोल ऑफ सेंट रहता है, और यूक्रियाट में क्या होता है? लाइसोसोम एंड सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल, मतलब सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, मतलब दो पेरेंट ही इन्वॉल्व होंगे। एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गया और ऑर्की बैक्टीरिया। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल एग्जाम्पल हो गया दोस्तों। अब एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। इसमें सेल मेम्ब्रेन है, गोल्गी ऑपरेटस है, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रियन, न्यूक्लियस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम्स। ये रहा एनिमल्स दोस्तों। अब प्लांट सेल की बात कर लेते हैं।
इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियोलस रहेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सियोम्स, एनिलोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, रेफाइड क्रिस्टल, डूर्स क्रिस्टल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी वेसिकल, गोल्गी एपेरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों इतना हो गया सेल के बारे में। अब दूसरा वीडियो बनाएंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।